आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने कुल पहले 38 श्लोकों के बारे में विचार किया हुआ है और आज हम उसके आगे के श्लोकों का विचार करने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 38, जिसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान के जैसी पवित्र वस्तु और कोई भी नहीं है और योग के द्वारा जिसका मन शुद्ध हुआ है ऐसा मनुष्य उसको प्राप्त कर लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 39 में हमें बताते हैं कि और कौन कौन से गुणों से युक्त पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त है, जिसके मन में श्रद्धा है, जो तत्पर है और जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है, ऐसा मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद में उसको तुरंत एक आत्मिक शांति प्राप्त हो जाती है। श्रद्धावान यानी कौन? तो जिसके मन में ज्ञान के विषय में और जो गुरु है उसके विषय में श्रद्धा है, जिसके मन में ऐसा लगता है उसको कि ये जो ज्ञान है वही सत्य है और जो मुझे पढ़ाने वाले ये जो गुरु है वही मेरे सबसे अच्छे गुरु है, ऐसी श्रद्धा जिसके मन में है। तत्पर यानी जिसके मन में वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक इच्छा है और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और संयतेन्द्रिय यानी जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है ताकि वो इंद्रियां जो है उसको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उसको बाधा न डाले। ऐसा मनुष्य जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में क्या होता है तो उसे एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है और वो तुरंत होती है। अचिरेण यानी उसको वो जो शांति है वो प्राप्त होने में देर नहीं लगती है। श्लोक क्रमांक 40 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञ है, जिसके मन में कोई ज्ञान नहीं है और जो अश्रद्धदान यानी जिसके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, इसके साथ में जो संशयात्मा जो हमेशा किसी न किसी बात के ऊपर संशय लेता है, शक लेता है, ऐसा जो मनुष्य है उसका हमेशा विनाश होता है। और भगवान आगे कहते हैं, न अयम लोको अस्ति यानी कि इस लोक में यानी इस पृथ्वी लोक पे जो सुख है और न परो यानी जो परलोक में जो सुख है, मृत्यु के बाद में प्राप्त होने वाला जो परलोक है उसमें जो सुख है वो सुख भी उसको प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर भगवान वारंवार हमें ये बताते हैं कि जो गुरु है उसके ऊपर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उसके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और जो ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है ऐसा संशय हमें नहीं लेना चाहिए। आज हमने 2 श्लोकों के ऊपर विचार किया हुआ है। आपको मेरा ये विचार, आपको मेरा ये विवरण कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए और आपके विचार, आपके मंतव्य मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि हम इसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।